हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द कैच द कोर सीरीज। एक शेड की नई पहल है। आइडिया क्या है? आइडिया बहुत आसान है। कई बार हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद हमें उनको बुक्स को पढ़ना ही पड़ता है। तो हम जो पहले लेक्चर में पढ़ते हैं वही सिमिलर चीज हमें बुक्स में पढ़नी पड़ती है। ऑब्वियसली लेक्चर्स में डिपेंडिंग अपॉन टीचर टू टीचर अलग अलग और नए नए इंसाइट्स मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी वो टास्क रिपीटेटिव हो जाता है कि बुक पढ़ी, लेक्चर देखा, बुक पढ़ी। सो आइडिया क्या है कैच द कोर के साथ? जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट एक बार पढ़ता ही पढ़ता है। एक बार क्यों, कई बच्चे तो उसको 10 7 8 बार रिवाइज करते हैं और जरूरी भी है। तो कैच द कोर सीरीज के साथ जो पॉलिटी का सीरीज है, हम डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट वीडियोस में एक टॉपिक, उसके अंदर के डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक और उसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, बट एक हैंड होल्डिंग की तरह है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें चलेंगी, हाँ भाई कि ये चीज बोली गई थी, इस चीज पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है। सो आज हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 13 है, हम कोशिश करेंगे सारे पॉलिटी के चैप्टर्स को इस तरीके से कवर करने की। थोड़ा शुरुआत हम अनऑर्थोडॉक्स, हमारे तरीके आपने देखे हैं काफी अनऑर्थोडॉक्स हैं। तो आज भी हम पहला चैप्टर पॉलिटी का शुरू करते हैं प्रेसिडेंट से। तो यदि आपने पॉलिटी की बुक ना पढ़ी हो, आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए, फिर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। अच्छा, यहां प्री और मेंस दोनों की बात होगी। हमेशा हम शेड में बिलीव करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इंटीग्रेटेड हो, होलिस्टिक हो, है ना, एक कंटिन्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट मेंटेन हो फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस। चलिए, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट किन आर्टिकल्स पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन से आर्टिकल हैं। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में आ रहा है प्रेसिडेंट का आइडिया। ठीक। उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उनके पर्टिकुलर आर्टिकल्स क्या हैं। आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे ये मेंशन है। आर्टिकल्स आपको कहां परेशान कर सकते हैं? आपको मेनली मेंस में आपको वो लिखने होते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं आर्टिकल्स, बट स्टेट पीसीएस में कई बार ये आर्टिकल भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे कि पार्डन का पावर कौन सा आर्टिकल है, ऑर्डिनेंस का पावर कौन सा आर्टिकल है, इस तरीके से। फिर दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग द प्रेसिडेंट। पहली बात तो हमें एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना था कि प्रेसिडेंट क्या है। आप जब पढ़ेंगे बुक को तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो इस समय प्रेजेंटली रामनाथ कोविंद है, वो क्या है? केवल एक डी ज्यूरे हेड ऑफ द स्टेट है। उनके पास कोई खास पावर वगैरह नहीं है, पर सब कुछ उन्हीं के नाम पे होता है। जो भी काम होता है प्रेसिडेंट सबसे आगे रहता है, बट उनके हाथ में इफेक्टिव पावर नहीं होती। इफेक्टिव पावर किसके हाथ में है? हमारे मोदी जी के हाथ में है। दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सरगना है, कह लीजिए, जो सरदार है, वो है मोदी जी, दो प्राइम मिनिस्टर। तो हमें यह समझना है कि प्रेसिडेंट का रोल क्या है। प्रेसिडेंट, हमारे जीएस 2 मेंस में एक टॉपिक है कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अभी और भी चैप्टर आगे देखेंगे जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? जहां प्रेसिडेंट एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाइडेन अभी बने हैं, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुराने ओबामा वगैरह। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ में सब कुछ पावर है। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। और इंडिया में क्या है? केवल हेड ऑफ द स्टेट है। जैसे कि क्वीन है आपकी यूके में, पर चूंकि हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट हाईएस्ट पोजीशन भी इलेक्टेड है। इसी के साथ नई चीज आप जो अपने बुक में पढ़ेंगे अगले पेज में, दैट इज इलेक्शन। नाउ इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है? उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कितने लोग उस इलेक्शन में वोट करते हैं, उसको समझना इट्स अ बिट ट्रिकी। आप जब बुक भी पढ़ोगे तो बड़ा क्लमजी सा लगेगा। बेस्ट वे उसका है कोई यूट्यूब पे वीडियो जाइए, हम भी वैसे बाद में कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, बट कोशिश कीजिए 5 मिनट की वीडियो में, या फिर आप पहले पढ़ के देख लीजिए, फिर 5 मिनट की वीडियो देखिए कि इलेक्शन होता कैसे है। बहुत जल्दी आपको फट से समझ में आ जाएगा कैसे एमएलए के वोट काउंट किए जाते हैं, कैसे एमपी के, कौन पार्टिसिपेट करता है। और ये इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में भी बहुत परेशान करता है। फिर उसके अगले वाले पेज में आप देखेंगे तो डिबेट्स लिखी हैं इलेक्शन को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात की गई कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चुना जाए कि इनडायरेक्ट चुना जाए। इनडायरेक्ट मतलब हम नहीं, डायरेक्ट हम लोग रामनाथ कोविंद के लिए वोट नहीं करेंगे,
या किसी जो उनका कॉम्पिटिटर होगा उसके लिए वोट नहीं करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट करेंगे और वो चुनेंगे। तो इसके लिए जो डिबेट हुई, ये डिबेट कहाँ काम आएंगी आपको, अपने ऑप्शनल में भी, ऑप्शनल जैसे PSIR में भी, और ऑप्शनल और आपके GS में, GS2 में, पॉलिटी में। फिर एक अगला कंपोनेंट है क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रेसिडेंट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसमें। एज का क्राइटेरिया है, वो मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए कि राज्यसभा होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो उसमें 2-3 कीवर्ड्स हैं, वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कंपेयर कीजिए यूएस के प्रेसिडेंट से। यूएस का प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, वहां का नेचुरलाइज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यूएस चला जाऊं और फिर यूएस में बस जाऊं, वहां का सिटीजन बन जाऊं कुछ सालों में, 10 साल 20 साल में, फिर भी मैं वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बट भारत में ये हो सकता है। तो सिटीजनशिप कैसे भी मिले वो एप्लीकेबल है। फिर ओथ में, ओथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ओथ को पढ़ना जरूरी है। क्यों, कभी कभी मेंस में बहुत अच्छी हम एक लाइन लिख सकते हैं, उनकी ओथ में लिखा हुआ PPD, दैट इज प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ लाइनें। वो कंडीशन पढ़ लीजिएगा, इतना कोई खास प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टर्म्स कितने सालों के लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टर्म्स बेसिकली उनकी डेथ होने पे क्या होता है, वैकेंसी होने पे क्या होता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इनको कैसे हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट से। जो इनका इंपीचमेंट है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इनको कैसे हटाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे इलेक्शन का एक टिपिकल प्रोसीजर है, वैसे इंपीचमेंट का भी एक टिपिकल प्रोसीजर है ना। टिपिकल कहने का मतलब कि उसको करना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है और उसमें काफी प्रोसीजर वगैरह है, ठीक। बट और इंपीचमेंट कंपैरिजन टू यूएस प्रेसिडेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट काफी ट्रिकी होता है, काफी ट्रिकी, लेकिन कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें उसको जानना जरूरी है। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, जितना भी मैं यूएस से कंपैरिजन की बात कर रहा हूं वो बुक में मेंशन नहीं है। बट एटलीस्ट आप अब इंडियन प्रेसिडेंट का तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल आ गए, एडिटोरियल आ गए, वहां पे बाकी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है बुक में, तो वैकेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी होती है, फिर क्या सिचुएशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी इन्हीं बीच में एक लाइन है कि प्रेसिडेंट किसको अपना इस्तीफा सौंपता है, वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा सौंपता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पावर एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि प्री के लिए, ना कि मेंस के, ना ही मेंस के लिए। 7 तरीके के पावर दिए गए हैं। अब आप बोलोगे सर पहले आपने बोला कोई पावर नहीं है, अब ये पावर है। पावर तो है, बट वो पावर वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कैसे करता है वो पावर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। मोदी जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनकी सलाह से ही काम करता है। जो कह देते हैं मोदी जी, प्रेसिडेंट हाँ 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 हो जाता है। तो पावर और फंक्शन सातों हमें पढ़नी है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे बुक को, देखिए मैंने वीडियो लंबा नहीं करा, कंटेंट नहीं डाला यहाँ पे क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब देखेंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसकी 3 पावर दी हो, अब आप सेलेक्ट कीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर है कि लेजिस्लेटिव पावर है कि जुडिशियल पावर है। और एक और बात भी है जो आपको समझनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको चैप्टर में पहले बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं भी आएंगी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू ऑफ थिंग्स। क्यों, क्योंकि वो जब बाकी चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे, मैंने इसको समझाते समझाते प्रेसिडेंट को COM प्राइम मिनिस्टर कई बार नाम लिया, जो आप उन सब चीजों को समझ जाएंगे तो चीजें अपने आप फिट बैठना शुरू हो जाएंगी, द थिंग्स विल स्टार्ट टू फिट इन द होल सिस्टम। प्रेसिडेंट एक वैक्यूम में तो काम कर नहीं रहा है, उसके साथ देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये बात है। तो पावर ऑफ फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ना प्री के इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए। वीटो पावर एक इंपॉर्टेंट है विद इन द पावर्स कह लीजिए, और वो थोड़ा हल्का सा ट्रिकी टू अंडरस्टैंड भी है। हम लोग सोच रहे हैं वीटो पावर की एक अलग से वीडियो भी बना के आपको देखेंगे। एब्सोल्यूट वीटो का एग्जांपल क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो मतलब रख लिया अपने हाथ में, अपने जेब में, वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। तो ये वीटो पावर और भारत के प्रेसिडेंट की अमेरिका के प्रेसिडेंट से वीटो पावर कैसे डिफरेंट है,
तो ये वीटो इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी। मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपैरिजन करके भी, या भारत के प्रेसिडेंट की वीटो पावर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे, क्योंकि यूपीएससी कुछ पिछले सालों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन टॉपिक्स पे। फिर एक अगला टॉपिक है प्रेसिडेंशियल वीटो ऑन द स्टेट लेजिस्लेशन। जो मान लीजिए यूपी में कोई लॉ पास हुआ, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो लॉ को प्रेसिडेंट को साइन करना है, तो वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, उनको समझना जरूरी है। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस के लिए बहुत लंबा सा उसने दिया हुआ है, तो उसमें जो ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर है उसका आर्टिकल याद करना, आर्टिकल 123, उसका जो प्रोसीजर है वो समझना जरूरी है। और तीसरा ये जानना जरूरी है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स हैं, ठीक है, वादवा केस हैं, जो भी केसेस हैं, उसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने हर केस के बाद क्या क्या जजमेंट दिए और क्या क्या बातें कही हैं, तो वो जानना जरूरी है। ठीक, अगली पावर है पार्डनिंग पावर। से 5 तरीके के ट्रिकी ट्रिकी वर्ड दिए हैं, उन ट्रिकी ट्रिकी वर्ड्स को आपको ट्रिक बना के ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं वो। तो पार्डनिंग पावर का आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए। पार्डनिंग पावर आप जब गवर्नर में पढ़ेंगे तो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट को आपको कंपैरिजन आना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर गवर्नर पे ही लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद अगली चीज क्या पढ़ते हैं, गवर्नर को, क्योंकि दोनों पैरेलल तरीके से काम करते हैं। प्रेसिडेंट सेंटर पे होता है और गवर्नर स्टेट पे होता है, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 5 तरीके जो आर से शब्द है, रिप्राइव, रिस्पाइट और ये और वो, कम्यूट पार्डन, सब में फर्क क्या होता है, तो वो जानना जरूरी है, उसको थोड़ा ट्रिक बना के ही याद कीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब कि भाई प्रेसिडेंट का जब उनको पावर ही नहीं दी गई तो प्रेसिडेंट का रोल क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट एक लैंप की तरह काम करते हैं, जैसे लैंप सामने रखा है मेरे, कि भाई, और वो भी ऐसा लैंप, इमरजेंसी लैंप, कि जब बत्ती चली जाए, बत्ती गुल हो जाए, तो ये क्या लैंप काम आएगा। बत्ती गुल होने का मतलब क्या है कि भाई जब पावर वैक्यूम हो जाए, मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, इलेक्शन के अंदर इशू आ जाए, इलेक्शन वन इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में इशू आ जाए, किसी को मेजोरिटी ना मिल पाए, देन इट इज द प्रेसिडेंट हु शोकेसेस हिज स्टेट्समैनशिप, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी याद करना है कि प्रीवियस इंस्टेंसेस कब हुए हैं, जब हमारे एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट हुए हैं, जैसे कि आपके लेट्स से के आर नारायण, एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट, एक आपके एपीजे अब्दुल कलाम, पीपल्स प्रेसिडेंट, जो स्पीच देते थे, प्रणब दा, जो अभी जिनकी डेथ हुई, हमारे लास्ट प्रेसिडेंट, उनकी भी जो स्पीचेस थी वो भी बिल्कुल स्ट्रांगली पुट करते थे, ठीक है। तो उसमें हमें प्रेसिडेंट का एक्टिविज्म के कुछ कुछ केसेस हमें पता होने चाहिए। सो इसी के साथ आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, चैप्टर पढ़िए, फिर एक बार ये फिर वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, अगर आपको कहीं डाउट हो, गो ऑन द यूट्यूब, 5-5 मिनट की वीडियो देखिए, ज्यादा बड़ी नहीं, यही तो पर्पज है, टाइम बचाना। और एक बार अपनी बुक को ही दोबारा पढ़िए, तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा और आप जो कोर चीज पे है वहीं फोकस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, थैंक यू।